हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है रविवार, तारीख है 9 जून और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। आपके अपने चैनल मीनाक्षी ब्लॉग में मैं मीनाक्षी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये 5 बजे का समय है और मेरी लग रही है झाड़ू, आप देख सकते हैं। और ये अंदर वाले रूम में थोड़ा अंधेरा ही रहता है, चाहे कितने भी लाइट जला लो, खिड़कियाँ वगैरह नहीं है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम उजाला प्रकाश वगैरह कम आता है, तो जिसकी वजह से वीडियो भी क्लियर नहीं बन पाती है। और वैसे भी ये है ना सुबह सुबह का समय है, अभी काफ़ी अंधेरा है, इसकी वजह से भी क्लियर वीडियो नहीं आई है। और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुके हैं, जैसे कि मैं हमेशा से बताते आई हूँ, मेरे गोबर डालने वाला काम और सामने की झाड़ू और पोछा, ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। क्योंकि आज हम कहीं जाने वाले भी हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है आज जाने की, तो इसी की वजह से मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। और इसीलिए हम लोग आज जल्दी और ज़्यादा ही जल्दी उठ गए हैं, ताकि धूप में कहीं आना जाना न पड़े। वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और इतनी भयंकर है कि पूछो ही मत बिल्कुल। तो यहाँ पर जो मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है और जो मेरे बाहर के थोड़े छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करके आ गई हूँ। तो इधर मैंने चावल डाल दी है, चाय बन के रेडी है, आप लोग भी आ जाइए। तो आज दाल चावल बन रहे हैं खाने में। तो ये देखिए मैंने दाल को भी कर दिया है फ्राई। अभी आपको ये दाल ऐसी लग रही है कि उबली नहीं है अच्छे से, आप थोड़ी देर में ही देखना मेरी दाल कितनी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि घर की दाल है ना ऐसी ही होती है और वो थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे से बन जाती है। और जो दुकान की दाल होती है वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमारे घर तो खुद की घर की तुअल होती है, तो उससे ही दाल बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है मेरे ससुर जी भैंसी लगाने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ही 1-2 जगह दूध जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी दाल बन गई है। अब देखो दाल का जो टेक्सचर वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है ना, अभी के जैसे नहीं लग रही है, जैसे कि अलग अलग पानी अलग जा रहा था, दाल अलग जा रही थी। तो चलिए दाल हो गई है कंप्लीट, तो इसको मैं दूसरे गंजी में पलट के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से अभी पोछा झाड़ू करना है, अंदर का पोछा वगैरह रह चुका है और उसके बाद जल्दी से नहाना है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। तो जो सारे बर्तन हैं जितने भी हैं मैं सारे इकट्ठे कर लूँगी। ये देखिए बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं, तो चलिए इनको कर लेती हूँ पहले साफ़। अगर आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत से मेरे दोस्त हैं जो लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपके एक लाइक और एक कमेंट और एक व्यूज़ बहुत मायने रखता है एक यूट्यूबर के लिए, तो प्लीज़ आप कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी एक सिस्टर है गजाला शीश, उनका कमेंट बहुत ही प्यारा लगा मुझे। उनका कहना है कि आप जब चूल्हे की पुताई करती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं भी आ जाऊँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी सिस्टर, अगर आपके घर चूल्हा नहीं है तो छोटा सा बना लीजिए और अपनी इच्छा पूरी कर लीजिएगा। अगर आप पास होते तो मैं आपको बुला लेती ये सब करने के लिए। आपका मन करता है चूल्हे की पुताई करने के लिए, तो प्लीज़ आप अपने घर में बना लीजिए और ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है मिट्टी की चूल्हे की पुताई करना। और ये हमारे गाँव में तो डेली की रूटीन होती है, ये मैं ही नहीं मेरे गांव वाले सारे लोग करते हैं। और गांव में है ना कितना भी साधन कर लिया जाए खाना बनाने का, चाहे इंडक्शन हो, चाहे गैस चूल्हा हो, या फिर मुझे नहीं पता इसके सिवा क्या होता है, और तो इसके बाद भी यहाँ पर गांव में चूल्हे पे ही खाना बनाया जाता है, क्योंकि यही अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा गाँव के लोग इतने ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो इसी की वजह से होता है, क्योंकि गैस का खाना शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता है इसीलिए। लेकिन मैं भी कभी कभी बना लेती हूँ जब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है चूल्हे में, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा लपट लगती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है इसीलिए।
तो यहाँ पर जो है मेरा अंदर का पोछा लग चुका है और फिर ये आ गई हूँ मैं किचन वाले रूम में। तो यहाँ से भी फटाफट से पोछा लगा ले लूँगी, क्योंकि आज है ना बिल्कुल भी ज़्यादा साफ़ सफाई करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मेरी आदत है मैं कुछ भी जगह पोछा लगाती हूँ तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ, लेकिन आज इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग साफ़ सफाई करें। और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए चाय वगैरह छान के रख दी है, क्योंकि मैंने बर्तन साफ़ किए थे तो जो मग्गा वगैरह था चाय का उसको भी साफ़ करके रख दिया है मैंने। तो यहाँ पर मेरे किचन वाले रूम का कुछ ऐसे ही मैं पोछा लगा लूँगी। और हमारी एक सब्सक्राइबर हो रहे हैं जिनका नाम है प्रमिला साहू, उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कमेंट में लिखा है कि आप जब चूल्हे की लिपाई पुताई करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और राख में बर्तन साफ़ करते हो तब भी बहुत अच्छा लगता है, और जब आप गोबर से लीपते हो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। आप कहाँ से हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर मैं पोछा लगाने के बाद नहाने आ गई हूँ, और यहाँ पर देखिए ये सब लोग, मैंने पहले वीडियो शूट की आम तोड़ने की, उसके बाद नहाने गई हूँ। तो यहाँ पर जो आम थे हमारे पेड़ में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा पक्षी वगैरह गिरा रहे थे, और मतलब वो अब पकने भी लगे हैं, तो हमने सोचा इन्हें तोड़ के ही रख देते हैं। और हम कहीं चले जाते हैं ना तो जो इधर उधर के लोग हैं वो भी इसे तोड़ के ले जा लेते हैं, क्योंकि ये कलमी आम है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मीठे लगते हैं, ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें कोई भी खाने के लिए हो जाता है। इसलिए हमने सोचा चलिए इन्हें तोड़ के ही रख देते हैं, ताकि किसी को बोलना भी ना पड़े। क्योंकि आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें काफ़ी समय लगने वाला था, तब तक अगर कोई तोड़ लेता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम इस पर इतने अच्छे से इसकी केयर करते हैं, पानी डालते हर चीज़ मतलब, और फिर अपनी ही चीज़ अपन को खाने को ना मिले ना तो बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पर जो है एक टब भर के आम तोड़ लिए थे, ये देखिए। फिर इन्हें शाम को पकने के लिए रख दिया जाएगा। और अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको शायद थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों की हो गई है तैयारी, और मैं भी नहा के पूजा पाठ करके हो गई हूँ रेडी। जितना भी जो सामान है मैंने उनको पैक कर लिया है, और फिर हम सारी चीज़ें रख कर हम जाने लगे हैं हमारी बोलेरो से। तो हम कहाँ जा रहे हैं आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आप लोगों का सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग मेरी वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और कल मैंने एक चीज़ पूछी थी, एक फल दिखाया था जिसको मैंने बोला था कि किसको पता होगा तो आप लोग बताना। तो बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया कि वो बेल है। तो हाँ जी वो बेल है, लेकिन हम उसको बिल बोलते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा रहता है, तो मेरे घर लेके आए थे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकल चुके हैं, और ये हमारा गांव है। तो अभी गांव का ही ये वीडियो थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर किया जाए। ये देखिए अब जो ये पास में जो स्कूल आ रहा है ना, ये देख सकते हैं आप, वो मेरे बच्चों का है। और ये मंदिर वगैरह ये सब हमारे गांव के ही है। तो अब निकल चुके हैं हम मेन रोड से, और जहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा आप। तो यहाँ पर फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और ये है मालन देव का मंदिर। शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा, और जिसने सुना है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर हम क्यों आए हैं। तो जैसे कि हमने माता मंदिर में खाना बनाया था, पूजा पाठ की थी, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हाल है। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर जो हमारी गाय वगैरह होती है, गौ माता होती है, जो हमारे घर के पशु है, उनके लिए यहाँ पूजा की जाती है। तो ये मालन देव का मंदिर उसी के लिए प्रसिद्ध है। अब तो बहुत कम, पहले का आपको अगर पहले के जैसे करते ना तो आप लोगों को यकीन नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पूजा पाठ, क्योंकि पहले पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद बनाएंगे खाना।
तो ये देखिए यहाँ पर छोटा सा ही मंदिर है। इसकी पूजा के लिए हमें दूर से आना पड़ता है क्योंकि ये पूजा गौ माता के लिए होती है। तो चलिए यहाँ पे मैं जला लेती हूँ चूल्हा, और जो हमारी कढ़ाई है उसमें लेप लगाकर राख का उसको कर देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ, ताकि जो भी बनाना है हमें, जो भी क्या यहाँ पर हलवा ही बनाया जाता है, यानी कि जो हमारे गेहूँ होता है उसके वो आटे में वो चक्की में पीसा जाता है, जो घर की चक्की होती है ना उसमें ही पीसा जाता है और फिर उसी का हलवा वगैरह बनाया जाता है। तो पहले यहाँ पर है ना जितने भी हमारे घर में गाय वगैरह होती थी उनको लाया जाता था, और आजकल तो कहाँ गाय वगैरह इतनी बदमाश है कि आ भी नहीं सकती, तो उनके बदले जो उनके गिरमे होते थे जिनसे उनको बांधा जाता है वो लाया जाता था, लेकिन आजकल वो भी बंद हो गया है। मेरी मम्मी के यहाँ तो अभी भी जो गिरमा वगैरह होता है ना गाय का उसको ले के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पानी है वो खोलने लगा है, तो हम दोनों ही मिलके आज हलवा बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें साथ में एक जन डालने वाला नहीं होना तो थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाती है आटे में। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब जो हमारा रवा रहता है ना सूजी उस तरह से मोटा रहता है, लेकिन इसमें मैंने सोचा आप डाल दीजिए ताकि हमारा हलवा और अच्छा से बन सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कुछ हलवा बनाया है, और इसमें डाल दूँगी मैं अब घी। तो घी वाली वीडियो वैसू ने शूट की ही नहीं, शायद इसमें से शूट हुई ही नहीं, कैमरा ऑन था लेकिन उसको चालू करना भूल गई। और फिर हमने कढ़ाई को साफ़ किया और उसमें ही डाल दिया है घी। तो यहाँ पर है ना जो घी वाली ही पूरियाँ बनती है, तेल वाली नहीं बनती है, तो घी में ही सारी पूरी हम बनाएंगे। तो ये देखिए बच्चे, मेरी सासू माँ, सभी लोग पूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। तो ये हलवा बन के रेडी है, कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी पूड़ी बनाने में मदद करने लगे, क्योंकि जो घी होता है बहुत जल्दी जलने लगता है और बहुत तेज़ गर्म होता है। तो यहाँ पर जो पूड़ियाँ वगैरह थी वो उन लोगों से पूरी हो ही नहीं रही थी, तो मैंने उनको भी लगा दिया है काम में। तो ये देखिए यहाँ पर घी में बन रही है पूड़ी, और हम लोग दाल चावल घर से बना के ही तो लाए हैं, तो इसीलिए हमने सोचा यहाँ पर, वैसे तो कई लोग यहाँ पर दाल चावल वगैरह सब कुछ बनाते हैं। और धूप इतनी तेज़ है कि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी। वैसे तो सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। तो यहाँ पर जो मेरी वैसू है वो भी है ना डालने की मेरी हेल्प कर रही थी, वो पूड़ियाँ वगैरह डालते जा रही थी, क्योंकि मैं जहाँ से डाल रही थी ना मुझे बहुत ज़्यादा आँच लग रही थी, चूड़ी वगैरह गर्म हो जा रही थी इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जितनी भी पूड़ियाँ थी वो बन के रेडी हुई है, और ये सारी मैंने घी में फ्राई की है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ हो गई है पूजा की तैयारी। तो पूजा में यहाँ पर सिर्फ पूड़ी जो बनाई थी और हलवा और नारियल वगैरह इसी तरह से लगता है, और कुछ नहीं लगता है यहाँ पर। तो गौ माता के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतनी दूर इसीलिए आते हैं ताकि हमारी जो गौ माता है वो अच्छी रहे, हमारे घर में जो दूध दही घी है वो सब कुछ बना रहे, इसीलिए ये पूजा की जाती है हमारी समाज में यहाँ पर। तो हमारे जितने भी हमारे गांव के लोग होते हैं, हमारी समाज के अदर लोग जो जहाँ भी रहते हैं, सभी लोग यहाँ पर ही आके पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो थाली वगैरह थी वो मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में चावल डाला है, एक में नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को पहले चावल खाने की आदत नहीं है, और आदत नहीं है अगर पहले डाल दिया जाए तो भी उनको गुस्सा आता है, तो उनको पहले मैं दाल ही दूँगी क्योंकि दाल में वो पूड़ी खा लेंगे। वैसे तो पूड़ियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है और कुछ नहीं होता तो खाना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, फिर घर जाके रोटियाँ वगैरह जो भी खाना है वो खा लेंगे, तो उनके लिए मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर जो बच्चे वगैरह हैं, मेरे हस्बैंड जी सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, और साथ में हम लोग भी बैठ गए थे उनको खाना देने के बाद, क्योंकि हम ही लोग तो थे। और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए और फिर उसके बाद मैं साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी कड़ी धूप थी कि क्या ही बताऊँ। तो इसी तरह से दोस्तों आज का कुछ ब्लॉग था, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नया करने की सोचती हूँ। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो ये बर्तन साफ़ किए हमने, और उसके बाद सारी चीज़ें उठा के रखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और घर में भी बहुत सारे काम होते हैं,
जो मैं आप लोगों के साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, आप लोग तरक्की करते रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना जाते जाते। तो चलिए हम लोग सारा सामान समेटने के बाद निकल गए हैं घर के लिए, और मैं भी आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।